हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में आज से कुछ दिन पहले मैंने हिस्ट्री के आप सभी को 8 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिखाएंगे, जो कि आपके माध्यमिक एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ जैसे ज्योग्राफी में 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप ई में आते हैं, ठीक है, जहाँ पे 5.1 और 5.2 करके रहते हैं। 5.1 में भी 4 प्रश्न आते हैं और 5.2 में भी आपके 4 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 5.2 से लिखवाएंगे। 5.2 से क्या होते हैं, ये जो 4 क्वेश्चन आते हैं ये भारत चैप्टर से ही आते हैं। 5.2 से आपके 4 क्वेश्चन भारत चैप्टर से ही आएंगे 5.2 में, और 4 में से सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जिसमें से आपको, आपके सामने तो 4 प्रश्न रहेंगे और आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। तो हम आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो लिखते हैं।
तो स्टूडेंट्स पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को ये प्रश्न समझने में ताकि आसानी होगी। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, मैंने उसको टाइप वाइज किए हैं, टाइप 1 में रखे हैं इन सभी प्रश्नों को, और टाइप 2 में अभी एक क्वेश्चन लिखा हूं, बाकी और क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो टाइप 1 में क्या है कि पहला प्रश्न है, धान चावल भी बोलते हैं, धान चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक अवस्थाएं। इसके बाद चाय, कपास, कहवा और गन्ना, और यहाँ लिखे हैं मैंने एनी वन, कोई एक। अभी इसमें एक और टॉपिक थे, गेहूं। तो गेहूं को मैंने छोड़ दिया क्योंकि गेहूं जो है इस वर्ष 2025 में आए हैं, तो मैंने गेहूं को नहीं लिखा। तो धान, चाय, कपास, कहवा और गन्ना, इनमें से कोई एक भौगोलिक अवस्था वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और इन सभी प्रश्नों को याद करने का एक ट्रिक है कि इन सभी प्रश्नों का जो आंसर होते हैं उसमें हेडिंग जो होते हैं वो सेम होते हैं, सभी सिमिलर हेडिंग होते हैं। अगर आप धान चावल के जितने भी 5 या 6, अगर 6 हेडिंग याद कर लिए तो सेम हेडिंग आपके चाय, कपास, कहवा और गन्ना में यूज होंगे। बस हेडिंग के बारे में अलग अलग होंगे बातें, लेकिन हेडिंग सेम होते हैं। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 5.2 से भारत चैप्टर से 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न के उत्तर देने। तो एक प्रश्न तो आपके इनमें से हो गए, एक प्रश्न फिक्स 100% आएंगे। अब इसमें भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है चाय, लेकिन आप सभी करके जाइएगा क्योंकि इसमें से तो कंफर्म एक आने ही है। अब आपको यहाँ 4 प्रश्न में से 2 आंसर करने, तो एक तो आपने आंसर कर दिया, अब बचे एक प्रश्न। तो वो एक प्रश्न के लिए मैं सबसे पहला जो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट रखा हूं वो इस क्वेश्चन को, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और आगे और भी क्वेश्चन अभी आपको हम लिखा रहे हैं। रुक दिया। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 आपको मैं लिखा देता हूं अभी।
तो स्टूडेंट्स आप सभी प्रश्न 1 तो उतार चुके थे। प्रश्न 2 से लेके 6 तक जल्दी से कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद और भी 4-5 प्रश्न हैं जो कि मैं इसके बाद लिखवा दे रहा हूँ। तो आप लोग तब तक इन सभी प्रश्नों को उतार लीजिए। तो स्टूडेंट अभी प्रश्न 2 से 6 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी आप देखेंगे कि उद्योग चैप्टर से हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की, आप लोग जानते हैं कि जो भारत चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज किए गए हैं, जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या, उद्योग, इस तरह से अलग अलग टॉपिक हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ उद्योग टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न लिखा है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि उद्योग चैप्टर से एक प्रश्न आज से, जब से आपके न्यू सिलेबस आए 2017 से, तभी से लेकर 25 तक में हर वर्ष क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन आपके उद्योग से जरूर आए एग्जाम में। तो अगर आप उद्योग टॉपिक से ही सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आपको जो अदर टॉपिक है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ उद्योग से क्वेश्चन लिखा है और इसके बाद सिर्फ 4 से 5 प्रश्न और होंगे। स्टूडेंट आप सभी क्वेश्चन प्रश्न 7 से लेकर 10 तक को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और यही 10 प्रश्न रहेंगे भारत चैप्टर से। और भारत चैप्टर से इन 10 प्रश्न में से आपको पहला प्रश्न तो आपको मैं बता चुका हूँ, वो अनुकूलन भौतिक अवस्था है, जिसमें धान, जो कपास, कहवा, और जो दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने जो लिखा है वो आपको इनमें से जरूर एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर टाइप 2, जो आपके टाइप 2 थे वहां से टाइप 2 में जितने भी प्रश्न मैंने लिखवाए हैं 10 तक, उसमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये भारत चैप्टर से आपके दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं कुछ जलमंडल और वायुमंडल से जो 2 क्वेश्चन करने हैं वो आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने 5.2 से सारे प्रश्न लिखवाए। अभी सबसे फर्स्ट जो है 5.1, यहाँ भी आपके 4 प्रश्न आते हैं। ये तो 5.2 कंप्लीट हो गया है। अभी 5.1 में भी 4 प्रश्न आते हैं और ये 4 प्रश्न टोटल 3 चैप्टर से आपके वहां से आते हैं। स्थलाकृति जो कि फर्स्ट चैप्टर है, वायुमंडल और जलमंडल। 4 प्रश्न में से भी आपको 2 ही प्रश्न के उत्तर देना है। तो अगर आप, बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर स्थलाकृति, वहां से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके चित्र सहित बोलते बनाने के लिए, कि आपको प्रश्न का आंसर तो लिखना है, साथ में आपको चित्र यानी कि डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे 5। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चित्र नहीं बनाना पसंद करते हैं, या फिर वो बहुत से प्रश्न है उस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिसमें चित्र है। तो आप अगर इसको स्किप कर सकते हैं, अगर मेरा सजेशन लेंगे तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, नॉलेज के लिए आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अगर अभी एग्जाम में तो अभी कुछ दिन है, तो अगर आप इम्पोर्टेंट की तरह देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ उससे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो दो दो प्रश्न उत्तर करने हैं, तो आप वायुमंडल और जलमंडल कर सकते हैं। तो मैं भी आपको वायुमंडल और जलमंडल से ही प्रश्न लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जलमंडल से प्रश्न लिखते हैं।
चल रही जो तो मैंने टाइप वाइज रखे हैं। जो पहले टाइप है टाइप 1 में, वहां पे मैंने जल मंडल से 3 प्रश्न रखे हैं। 3 प्रश्न, इन तीनों में से ही आपके एक प्रश्न आएंगे। इन तीनों प्रश्न में से आपके एक प्रश्न आएंगे। तो 5.1 से 4 प्रश्न, 2 आंसर करने हैं। तो एक तो आप इनमें से कर लिए एक प्रश्न, अब बचे एक प्रश्न। वो एक प्रश्न के लिए आपको जो टाइप 2 यानी कि वायुमंडल चैप्टर है ना, इसमें 2017 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। 17 से 23 तक में जो भी वायुमंडल से, जैसे पहले तो परत की, वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में, फिर वैश्विक उष्णता, इन सभी जितने भी 17 से 23 तक के प्रश्न हैं, आप सभी को तो पता होंगे कि 2021 में एग्जाम नहीं हुए थे। तो 17 से 23 तक में, 21 को छोड़ के 17 से 23 तक के सभी प्रश्न वायुमंडल से आप लोग कर लेंगे। तो उसमें से एक प्रश्न आपको जरूर आएंगे। तो टोटल एक प्रश्न, इन तीनों में से एक प्रश्न आएंगे, और बाकी वायुमंडल में 17 से 23 तक आप सभी के पास बुक्स होंगे, या फिर आप, अगर आपके पास प्रश्न नहीं होंगे 17 से 23 तक के, तो आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, तो हम आपको वो क्वेश्चन 17 से 23 लिखवा देंगे। और बहुत लोगों के पास गाइड होते हैं, तो गाइड के पीछे देखिएगा आप लोग 17 से 23 या 24 तक के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 17 से 23 तक वायुमंडल के। तो स्टूडेंट ज्योग्राफी में, जैसे कि हमने आपको बोला था कि लॉन्ग क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, तो ये 5.1 और ये 5.2, 2 क्वेश्चन यहाँ और 2 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में लिख के आने हैं टोटल, 2 5.1 से और 2 5.2 से। और मैंने ये सभी प्रश्न आपको लिखवा दिए, समझा दिए। अब इसके अलावा ज्योग्राफी में और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते 5 मार्क्स के। अभी जो भी प्रश्न आते हैं वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे। तो आज तो ज्योग्राफी मैंने लिखवाए। अभी हिस्ट्री के भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं 8 मार्क्स के, और ज्योग्राफी के दिए हैं। और अगले वीडियो में आपको मैं मैथ्स की कुछ थ्योरम बताऊंगा। यानी थ्योरम में क्या होंगे कि जैसे 5 या 6 थ्योरम आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको एक, आपको तो ऐसे 2 थ्योरम आएंगे, लेकिन आपको तो करने रहेंगे एक। तो उस 5 या 6 थ्योरम जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आपको एक थ्योरम जरूर एग्जाम में आएंगे 100%। देखिए दोस्तों, अगर बहुत से
स्टूडेंट के मन में अगर ऐसा डाउट होते होंगे, हो ही सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सर आप जो लिखवा रहे हैं वो जो इतना श्योरली बोलते हैं कि आएंगे ही, इस बात का क्या गारंटी है कि आएंगे ही। तो देखिए, ये कोई आज पहली बार नहीं मैंने ऐसे बोला है, इससे पहले भी 2025 में जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनको पता है मैंने जो क्वेश्चन बोले थे वो आए थे। इसके पहले भी 2024। तो मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, उसके बाद ही आपको बता सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे पता रहता है कि अगर मैं ऐसे बता दूं नहीं आए तो फिर फायदा नहीं होंगे स्टूडेंट को। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ही आप लोगों को ये बताता हूँ कि ऐसे इन सभी प्रश्नों में से आएंगे। तो आप लोग एक बार बिलीव करिए और देखिए, ये सभी क्वेश्चन करके आपको एग्जाम में जरूर फायदे होंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको मैथ्स का थ्योरम बताऊंगा और उसके बाद फिर हिंदी में, हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में व्याकरण को वन शॉट वीडियो बना के सोच रहा हूँ उसको कवर कर दूं, जितने भी व्याकरण आते हैं 35 मार्क्स तक आते हैं। अगर आपको जैसे राइटिंग स्किल देखेंगे उसमें एक प्रतिवेदन आता है, संवाद आता है, तो ऐसे करके तो वो सब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जितने भी व्याकरण होते हैं 35 मार्क्स के हिंदी में, हिंदी और व्याकरण दोनों मिक्स रहते हैं, तो हिंदी अलग हो गए, व्याकरण में जो हो गए उनको मैं आप सभी लोग को 4 टॉपिक है, कारक, समास, वाच और वाक, उन सबको मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे आसानी से उसको कैसे बना सकते, ट्रिक और आसानी से। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोग इस आशा करता हूँ कि क्वेश्चन को लिख लिए होंगे कॉपी में अच्छे से, और अब तो ज्यादा टाइम नहीं है, आप सभी को पता है कि ये 2 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको याद करिए, याद नहीं मतलब इसको पढ़िए, समझिए और उसको अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो प्रश्न आते हैं ना उसके ऊपर लिखे रहते हैं कि यथासंभव स्टूडेंट अपने शब्दों में ही उत्तर करे। तो जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा मार्क्स टीचर देंगे। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को जल्दी से पढ़िए, समझिए और अपने भाषा में लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। और अगर अच्छा लगे ये सभी वीडियो, आपको इससे फायदा मिले, तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।